है ना, वो सब चीजें। तो पर इससे पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने इलेक्ट्रॉन का नेचर डिस्कवर किया था, डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका डुअल नेचर होता है। कौन कौन सा? पार्टिकल नेचर, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ पार्टिकल बिहेव करता है, और इसका वेव नेचर भी होता है, ठीक है। अब वेव नेचर को क्या किया था, इसका जो वेव नेचर है, मतलब ये वेव में कैसे चलेगा, उसकी बात की थी श्रोडिंगर ने, ठीक है। उसने अपनी एक इक्वेशन दी थी जिसको हम लोग कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन जो है याद रखना जरूरी है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें उन्होंने जैसे इलेक्ट्रॉन है ना वो वेव की तरह ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है ना, तो वेव की जैसे वो चलेगा, है ना। तो अब इस वेव की इक्वेशन बताई थी 3D स्पेस में, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जहां पे तीनों प्रेजेंट है वो कौन सा स्पेस हुआ, 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। तो उस स्पेस में इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताने की कोशिश की थी श्रोडिंगर ने, और उन्होंने एक वेव इक्वेशन दी। उस वेव इक्वेशन का फिर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्वांटम नंबर्स की डिस्कवरी, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखते हैं पहले कौन सी है, d स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाय dy स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाय dz स्क्वायर इनटू, इसके बाद एक यहाँ पे प्लस होता है, प्लस 8 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, है ना, फिर e माइनस v शाई इज इक्वल टू 0। थोड़ी सी लंबी इक्वेशन है, लेकिन आप इसको एज इट इज आप लोग जो है इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था, ध्यान रखेंगे, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो क्या था, क्वांटम नंबर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वांटम नंबर जो है वो किस चीज का, कौन सी इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन है, मतलब ये जो है वो क्या नाम है उसका, हेज़नबर्ग की इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या डी ब्रॉगली की इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या श्रोडिंगर की इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये किसका सॉल्यूशन है, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और ये बताते हैं हमें, क्या बताएंगे ये बताएंगे हमें कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एग्जैक्टली कौन सी, कहां पे उसकी पोजीशन होगी, मतलब उसको फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है यही बताता है ना। ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में डिफरेंस किया था, है ना। तो ऑर्बिटल क्या बता रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे मैक्सिमम है उस चीज को हम ऑर्बिटल बोलते हैं, है ना। तो ये उस ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग पहले हमें शेल पता चलेगा, फिर हमें सबशेल पता चलेगा, फिर उसके बाद हमें ऑर्बिटल पता चलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वांटम नंबर, लेकिन उससे पहले आप याद रखेंगे कि क्वांटम नंबर जो है वो कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो ये है श्रोडिंगर वेव की इक्वेशन का सॉल्यूशन, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के हमारे पास 4 टाइप्स हैं। क्वांटम नंबर के कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये वही बात है, तो एक मिनट में लिख लेती हूँ पहले नाम। क्वांटम नंबर सबसे पहला कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग n से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, किस बारे में बताता है, किसने डिस्कवरी की, है ना, ये सब चीजें। उसके बाद सेकंड वाला जो है वो कौन सा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ओके। एजीमुथल जो है उसको हम L से डिनोट करेंगे। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। इनमें सबसे पहले जो है हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वांटम नंबर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हाउ दिस क्वांटम नंबर्स वर्क्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, हमें सारे के सारे क्वांटम नंबर किस बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे कि वो कहां, जैसे अब जैसे हम लोगों को ले लो, ये क्या है हमारी, मान लो सपोज कि ये क्या है, अर्थ है हमारी, ठीक है। अब अर्थ पे हम लोग कहां पे रहते हैं, इंडिया में, है ना। तो मान लो यहाँ जैसे इंडिया है, ठीक है, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट है, फिर इंडिया है, ठीक है। अर्थ पे हम लोग रहते हैं इंडिया में, तो पहले पता लगे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं। अब इंडिया में भी 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग कौन सी स्टेट में रहते हैं, हम लोग रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश का पता लग गया। अब उसके बाद हमें पता चलेगा, हम लोग पता करेंगे कि हम कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, है ना। तो हम लोग जैसे मैं बिलासपुर की हूँ, तो बिलासपुर में
तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको मैं शॉर्ट में मतलब यही फॉर्म यूज करूंगी, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से इसको डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि ये क्वांटम नंबर जो है वो किसने दिया। ये क्वांटम नंबर जो है वो बोहर ने दिया था। दिस वाज गिवन बाय बोहर, ओके। अब ये क्वांटम नंबर जो है वो हमें किस बारे में बताता है? ये हमें शेल के बारे में बताता है, ठीक है। ये बताता है हमें कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। शेल, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, साथ में ये हमें बताएगा उसका साइज, ठीक है। साइज के बारे में भी पता चलेगा यहाँ से, साइज ऑफ सेल। और क्या पता चलता है? और एनर्जी के बारे में पता चलेगा, एनर्जी ऑफ शेल। अब एक चीज यहाँ पे पहले मिनट में एग्जांपल लेके करवा दी हूँ, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, मतलब ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, बट n कैन नॉट बी इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ओके। अब अगर n की वैल्यू 1 है, इट मींस कौन सा शेल चला है? k चला है, ठीक है जी। उसके बाद अगर 2 है तो मतलब कौन सा चला है? l चला है, फिर m चला है, फिर ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही चलेगी शेल्स। अब ये तो बात हुई इसकी वैल्यूज की। अब बात करो साइज के ऊपर। शेल के बारे में तो बता दिया ना इसने, अब साइज के बारे में बात करते हैं। अब k शेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये k शेल है, ठीक है। ये कौन सा शेल है? k। फिर ये कौन सा शेल है? l। फिर ये कौन सा शेल है? m। अब देखिए यहाँ पे कौन सा शेल जो है वो बड़ा है? m शेल, है ना। आई होप ये क्लियर होगी इमेज। m शेल जो है वो बड़ा है, m शेल जो है वो सबसे बड़ा है। तो बता रहा है ना ये साइज, अगर n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाए तो हमारा साइज ऑफ सेल जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 3 है, बताइए किसके लिए जो है वो साइज का शेल का जो साइज है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है? साइज ऑफ सेल आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। साइज जो है वो भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब बात करो एनर्जी की। अब जो चीज न्यूक्लियस के जितने पास होती है ना उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, ठीक है। एनर्जी उतनी ही कम होगी जो जितने पास होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से आपकी डिस्टेंसेस जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, आपके शेल की जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। तो ये पॉइंट हुआ, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बोहर ने इसको दिया है, शेल के बारे में ये बताएगा, शेल में भी साइज के बारे में बात करेगा, फिर ये एनर्जी बताएगा शेल में, ठीक है। दोनों को पर्टिकुलर हमने डिस्कशन कर लिया है कि साइज कैसे वेरी करेगा, एनर्जी कैसे वेरी करेगी, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसके और भी नाम है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग बोलते हैं सी, एजीमुथल, है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर इसका नाम और है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। फिर इसका नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, या एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम, या डायरेक्टली लिख लो एंगुलर क्वांटम नंबर। और इसको जो है हम लोग L से बताते हैं, ठीक है। L इज द सिंबल फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब L जो है वो आपको किस बारे में बताता है, ठीक है। L जो है वो आपको बताएगा सबशेल के बारे में कि कौन सा सबशेल चला है, ठीक है। कौन सा जो है वो सबशेल चला है, ठीक है, या ऑर्बिटल की शेप, ठीक है। सबशेल देख लो, या शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी यही बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पे अगर L की वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट करूं, है ना। L की वैल्यू कर रहे हैं 0 से स्टार्ट, 1 2 3, और इसके लिए कौन सा ऑर्बिटल होगा? 0 के लिए होगा S। याद रखना इसी क्रम में 0 1 2 3, ठीक है। S, फिर P, फिर D, फिर L, 3 हो गए। अब S की शेप के बारे में बात करें तो कौन सी शेप होती है? स्फेरिकल। S की शेप जो है वो कौन सी होती है? स्फेरिकल। फिर P की शेप की बात करें तो P होती है डम्बल, ओके। D की बात करें डबल डम्बल शेप होती है, D ऑर्बिटल, डबल डम्बल। अगर F की बात करें तो इसकी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, कॉम्प्लिकेटेड।
कॉम्प्लिकेटेड शेप इन द सेंस कि अगर जैसे डंबल ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे लोब्स जो है वो आपको यहाँ पे 8 मिलेंगी देखने को, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। तो एज़िमुथल ने किसके बारे में बताया? एज़िमुथल ने बताया हमें शेप के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, एल जो है उसकी वैल्यू एन पे डिपेंड करती है। एल की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी? एल की वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू जो है वो एन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब एन पे इसकी वैल्यू जो है वो कैसे डिपेंड करती है? एल की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। साथ में n-1 के बराबर होगी या इससे छोटी होगी। तो ये एक पॉइंट और हुआ इसके बारे में जो आप रिमेंबर करोगे। जैसे अगर मैं n और l यहाँ पे लिखूं तो n की वैल्यू क्या है? सपोज n तो 1 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन n के केस में l की वैल्यू n-1 भी हो सकती है, ठीक है ना, और इसके बराबर भी हो सकती है। n-1 में करूँ तो कितना हुआ? 0, मतलब हमेशा एक कम लेंगे, ठीक है। अब जैसे 2 हो गया तो 2 के लिए क्या आएगी? 0 और 1 दोनों आ जाएंगे l की वैल्यूज, ठीक है। 3 ले लूं तो क्या आएगी? 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, तीनों आ जाएंगी। तो ये था एज़िमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। वो आपको समझ आ रहा होगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको हम ml या समटाइम्स हम sm से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो आपको क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है। क्या बताता है? ओरिएंटेशन। किसकी ओरिएंटेशन? ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन वो x एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है, z एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। ये चीज कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यूज कैसे चलती है? इसकी वैल्यूज होगी -l, है ना, -l to +l, ठीक है। इसके बीच में लाई करती है इसकी वैल्यूज। जैसे कि अगर l हमारे पास 0 है तो ml क्या होगा? इधर मैं लेट्स से l लिख रही हूँ, ml यहाँ पे ml की क्या वैल्यू है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? अब -0 to +0 है ना, तो 0 तो में तो माइनस प्लस होता नहीं है, 0 0 ही होती है, तो इसको 0 लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे 1 की 1 लिख दूं मैं, है ना, तो l की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू, सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? -l to +l। -l कितना है हमारे पास? 1, यानी कि -1 to +l। अब इसके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं ना आप उनको लिख दो, -1 0 +1, ठीक है। अगर l की वैल्यू 2 है तो कितना आएगा? तब यहाँ पे आएगा -2 -1 0 +1 and +2। So this is magnetic quantum number. It tells us about the orientation, okay, and its values lies between -l to +l. So this is facts about magnetic quantum number. अब लास्ट में बात करते हैं स्पिन की, लेकिन उससे पहले मैं इन तीनों क्वांटम नंबर्स की एक बार बात करूंगी, ठीक है। ये ऐसे लिख दिया मैंने, इनको टेबल बना के टेबुलर फॉर्म में तीनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब मेन तो ये तीन ही बताते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, बाकी वो तो खाली स्पिन के बारे में बात करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज चला है, एंटी क्लॉकवाइज चला है, ठीक है। वो चीज कौन बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर। अब n पे फोकस करो, अब इन तीनों पे फोकस करो, सॉरी, ठीक है ना। तो n में जो है अगर
एस पी डी एफ, है ना वो चीज। तो यही यहाँ पे मैं वही चीज लिख रही हूँ। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 0 के केस में 0 है ना, फिर p अगर 1 है मतलब l की वैल्यू अगर 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा -1 0 2 +1। ओके, अगर 2 है तो -2 -1 0 +1 एंड +2। अगर 0 है 3, इसके लिए मैं लिखना चाहूँ अगर ऑर्बिटल कौन सा बना, इसके लिए तो बन गया 3s है ना। फिर 3s के बाद कितना है p 3p है ना, ये 3p हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 5 बने, 5 ऑर्बिटल्स बने, 5 टोटल ऑर्बिटल्स बने। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 और ये 3 के लिए हम लिख रहे थे ना, 3 क्या डिनोट करेगा, ये बताएगा आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो 3 हो गया, साथ में l से आपको d का पता लग गया, l की वैल्यू जो 2 है तो कौन सा चला होगा सबशेल, ये d सबशेल चला होगा, ठीक है ना। तो वो हो गया और उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमने ऑर्बिटल निकाली। तो मतलब आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले हमें शेल पता चलेगा, फिर हमें सबशेल पता चलेगा, उसके बाद हमें क्या पता चलेगा, ऑर्बिटल पता चलेगा। ये पूरी इस क्वांटम नंबर का निचोड़ है, ठीक है ना। अब देखो स्पिन के बारे में, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसमें 2 वैल्यूज जो है वो आपको एज इट इज याद करनी है, ठीक है ना। स्पिन, फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में क्या करना है, आपको 2 वैल्यूज याद करनी है। s की वैल्यूज गिवन होती है, s = +½ एंड s = -½ अब s +½ का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, मान लो ये आपका 3D स्पेस है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कैसे हो, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में चला है, क्लॉकवाइज में चला है। और अगर जहां पे स्पिन अपोजिट हो रही है उसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव मतलब अपोजिट में चल रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में चला है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या हुआ, अगर आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स अगर आपके फुली फील्ड हैं, एक चीज और यहाँ पे जो स्पिन क्वांटम नंबर था वो गाउस-स्मिथ ने दिया था, इट वाज गिवन बाय गाउस-स्मिथ। ओके, इट रिप्रेजेंट्स 2 वैल्यूज +½ एंड -½ +½ means the electron is revolving as clockwise direction, in clockwise direction, whereas if the value of s is equal to -½ then electron is revolving anti-clockwise, ठीक है। दिस इज अवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब अगर ऑर्बिटल्स फुली फील्ड हो तो डायमैग्नेटिक नेचर आता है, ठीक है। डायमैग्नेटिक नेचर कब आता है, जब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 1, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ या फाइंड द क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन 4s, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात हो रही है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, n का मतलब कौन सा शेल चला है, कौन सा चला है, 4 चला है ना, यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि 4 होगी। उसके बाद बात करते हैं एजीमुथल की। एजीमुथल की वैल्यू क्या होती है, n-1 है ना, मतलब 3 होगी, ठीक है ना, n-1 3 होगी। लेकिन ये हमें स्पेसिफिकली किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। तो हमें शेप के ऊपर जाना है, तो यहाँ से पता चल रहा है शेप कौन सी है, s। तो s के लिए कौन सा होगा, इसके लिए मैंने 3 पॉसिबल वैल्यूज बताई। l क्या होता है, n-1 ना, तो n-1 अब देखिए 3 तक आई, 3 आई वैल्यू है ना, तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, मतलब ये साइन था ना n-1 के, l ये था, l जो है दैट इज लेस देन और
एक न्यूमेरिकल ये है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n is equal to 3, है ना। लेट्स से कि n is equal to 3, इसमें आपसे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे हैं, है ना। तो n is equal to 3 लिखा है, मतलब ये किस बारे में बता रहा है, ये आपको बता रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है ना। आपके पास n is equal to 3 वैल्यू है, अब आप निकाल लो l की वैल्यू, है ना। l की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। 0 होगी तो l की वैल्यू, अब हमें ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताता है पर्टिकुलर, वो बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ना, तो 0 से बात करेंगे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर 0 है ना, तो एक ऑर्बिटल बनी, कौन सी बनी है, 3, और साथ में 0 के लिए कौन सा होता है, सबशेल s, है ना। तो 3s ये बन गया। तो इसके बाद 1 बना, 1 किसके लिए होता है, p के लिए, और यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी, -1 0 +1, है ना। तो कौन सा बना, 1 2 3, यानी कि ये बन गया 3p, ठीक है ना। 3 था, n की वैल्यू वही रहेगी, बस सबशेल जो है वो आपका चेंज करेगा, वो वैरी करेगा, तो 3p बन गया। अब सिमिलरली 2 के लिए कौन सा जो है वो सबशेल होगा, l की वैल्यू अगर 2 हो तो हमारा जो सबशेल है वो होता है d, है ना। तो d के लिए वैल्यू कौन सी होती है, -2 -1 0 +1 एंड देन +2, कितने बनेंगे, 5 बन गए, है ना। तो 5 के लिए कौन सा आएगा, देखिए 3 और साथ में d, है ना, 3d, 1 2 3 4 5। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये जो बने ना, ये क्या बने, ये बने ऑर्बिटल्स। काउंट करो और लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 9 बने ना, 5 और 4 9, तो कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n is equal to 3 is 9 इज योर आंसर, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा, है ना। तो समझ आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई क्वेरी